अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं आप लोगों को इस वर्चुअल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहता हूं। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है और इस चैनल के ज़रिए मेरी कोशिश है कि मैं ऐसी मुफीद इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा सकूं ताकि आप फुली फंडेड स्कॉलरशिप हासिल कर सको। आज की इस वीडियो में मैं किंग अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी में मौजूद डिफरेंट ग्रेजुएट लेवल के स्कॉलरशिप के बारे में आप लोगों को बताऊँगा। सबसे पहले बात करेंगे कि कौन कौन से स्कॉलरशिप्स हैं इस यूनिवर्सिटी में एमएस और पीएचडी लेवल स्टडी के लिए, और इन स्कॉलरशिप में अप्लाई करने की क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, फ़ीमेल के लिए कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसके अलावा आइट्स और टॉफल इनके अलावा कोई और ऑप्शन है और इनके बगैर हम अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, और एप्लीकेशन डेडलाइन क्या है ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसके साथ अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो क्या आप अप्लाई कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ये सारी बातें मैं आप लोगों को इस शॉर्ट सी वीडियो में बताऊंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जी तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के कौन कौन से स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। तो इसमें 3 टाइप्स के स्कॉलरशिप्स हैं। सबसे पहला स्कॉलरशिप एक्सटर्नल स्कॉलरशिप, ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि सऊदीया से बाहर किसी और मुल्क में मुकीम है, तो वो इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा स्कॉलरशिप है इंटरनल स्कॉलरशिप्स, ये वो स्टूडेंट्स के लिए हैं जो कि सऊदीया में मुकीम है, जो अपने पेरेंट्स के साथ सऊदीया में हैं, जिन्होंने बीएस लेवल की स्टडी सऊदीया से की थी, या जो सऊदीया में कोई जॉब कर रहे हैं, अकामा होल्डर हैं, तो वो इंटरनल स्कॉलरशिप पर अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा स्कॉलरशिप है कल्चरल एक्सचेंज स्कॉलरशिप, ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका ताल्लुक गल्फ़ स्टेट से है, यानी कतर, बहरीन, कुवैत और इस तरह यमन से भी अगर आपका ताल्लुक है तो आप कल्चरल एक्सचेंज स्कॉलरशिप पर अप्लाई कर सकते हैं। ये तो हो गया 3 टाइप्स के स्कॉलरशिप। अब इन तीनों टाइप्स के स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम है, जो कि 35 ईयर्स है। एमएस के लिए अगर आपने एमएस में अप्लाई करना है तो आपकी एज 35 साल से कम होनी चाहिए। अगर आप पीएचडी में अप्लाई करना चाहते हो तो आपकी एज 40 साल से कम होनी चाहिए, और आपके पास आपकी जो डिग्री है वो कंप्लीट होनी चाहिए। आप होप सर्टिफिकेट की बुनियाद पर अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपके पास डिग्री नहीं है, सनत नहीं आई, लेकिन आपके पास मार्कशीट मौजूद है, तो मेरा मशवरा है कि फिर आप मार्कशीट को ही अपलोड कर लें। लेकिन यहाँ पर लिखा ये हुआ है कि आप ने फाइनल की जो डिग्री है वो अटैच लाजमी करनी है, और हमने भी फाइनल डिग्री अटैच की थी। और इसके अलावा आइट्स और टॉफल की रिक्वायरमेंट है, उस पर जाने से पहले, वो बताने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और इस वीडियो को और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अच्छा, तो आइट्स की बात करते हैं। तो आइट्स इन तीनों टाइप्स के जो स्कॉलरशिप हैं तीनों के लिए ज़रूरी है उन प्रोग्राम्स के लिए जो कि इंग्लिश में पढ़ाए जाएंगे। जो अरबिक जो प्रोग्राम्स हैं, इस्लामिक प्रोग्राम्स हैं, जैसे कि आप अगर इस्लामिक स्टडी में अप्लाई करना चाह रहे हो या अरबिक लैंग्वेज में अप्लाई करना चाह रहे हो, पीएचडी इन इस्लामिक स्टडीज़ या शरिया या इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं जो कि अरबी में पढ़ाए जाते हैं, उनके लिए आइट्स की ज़रूरत नहीं है या टॉफल की ज़रूरत नहीं है। बाकियों के लिए आइट्स टॉफल रिक्वायर है, और इंग्लिश प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट जो आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी बनाकर देती है वो यहाँ पर एक्सेप्टेबल नहीं है। ये बात होगी आइट्स और टॉफल की। और एक और अपॉर्चुनिटी है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि सऊदीया में मुकीम है, यानी जो इंटरनल स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी ये है कि अगर वो आइट्स और टॉफल नहीं देना चाहते या उनके पास नहीं है, तो वो एक और टेस्ट जिसको स्टैंडर्डाइज टेस्ट ऑफ इंग्लिश प्रोफिशेंसी स्टेप कहते हैं, जो कि सऊदीया की हुकूमत लेती है, एक इनका अदारा है। जिस तरह आइट्स और टॉफल है उसी तरह ये नेशनल लेवल का इनका टेस्ट है। ये इंग्लिश प्रोफिशेंसी को चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है, तो आप वो देख सकते हो। वो एज़ कम्पेयर टू इंग्लिश टॉफल और आइट्स के वो थोड़ा इजी होता है और थोड़ा सस्ता है। वो उसकी जो फ़ीस है वो आई थिंक 150 रियाल है। तो उसकी जो सारी डिटेल है वो वेबसाइट, वो वेब लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। इसके साथ साथ अगर आपकी प्रीवियस स्टडी सऊदीया की किसी ऐसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से है जिसमें मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश है,
तो फिर आपको आइट्स, टॉफल या स्टेप देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सऊदीया में जॉब कर रहे हो तो आपको जॉब से जैसे एनओसी लेते हैं, एनओसी लेकर वो आपने लाजमी अपलोड करना है, आप बताना है कि आपको ऑफिशियली इजाज़त है पढ़ने की। तो ये दो रिक्वायरमेंट्स उन लोगों के लिए है जो कि सऊदीया से अप्लाई करेंगे इंटरनल स्कॉलरशिप पर रिक्वायरमेंट। इसके अलावा आपको जो रिकमेंडेशन लेटर चाहिए, दो रिकमेंडेशन लेटर्स प्रोवाइड करना ज़रूरी है और आपने अटैच करने हैं। वो दोनों रिकमेंडेशन लेटर आपके एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर लेवल के टीचर से होने चाहिए जहाँ से आपने एमएस या बीएस किया है। अगर आप एमएस के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो तो जहाँ से आपने बीएस स्टडी की है उधर से किसी दो प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर या एक एसोसिएट या एक प्रोफेसर से आपने बनवाना है। और अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो जहाँ से आपने एमएस स्टडी की थी। ये सारी बातें होगी। अब एप्लीकेशन जो डेडलाइन है वो 15 मार्च है। इससे पहले ये एप्लीकेशन पूरा साल ही ओपन थी और हर टाइम पर आप अप्लाई कर सकते थे, लेकिन अभी इन स्कॉलरशिप्स के लिए इन्होंने एक डेट फिक्स कर दी है जो कि है 15 मार्च। अब 15 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद अगर आप अप्लाई करोगे तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो फिर सिलेक्ट नहीं होगी, उसको ये नहीं एक्सेप्ट करेंगे। तो 15 मार्च से पहले पहले आप लोगों ने अप्लाई कर देना है। और अप्लाई कैसे करना है इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन ही है। ऑनलाइन एप्लीकेशन के अलावा और कोई तरीका नहीं है। ख़ासतौर पर जो लोग सऊदीया में मुकीम है वो पूछते हैं कि हम अगर बाय हैंड जाके सबमिट कर दें, तो बाय हैंड एप्लीकेशन ये एक्सेप्ट नहीं करते। ऑनलाइन एप्लीकेशन के ज़रिए आपने एप्लीकेशन अपनी फिल करनी है और आपने अप्लाई करना है। उसकी जो वेबसाइट है, वेब लिंक है, वो भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। इसके अलावा जो फ़ीमेल के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, फ़ीमेल के लिए पहले ये एक रिस्ट्रिक्शन थी कि फ़ीमेल के लिए महरम होना ज़रूरी है, सऊदीया में महरम होना ज़रूरी है। लेकिन अभी ये जो कंडीशन है ये ख़त्म कर दी गई है एमएस और पीएचडी लेवल की स्टडी या स्कॉलरशिप्स के लिए। बीएस लेवल के लिए अभी भी मौजूद है, लेकिन अगर आप एमएस या पीएचडी में अप्लाई करना चाह रहे हो या स्कॉलरशिप हासिल करना चाह रहे हो तो आप के लिए महरम ना भी हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा इंशाल्लाह। आई होप सो कि इस सारी वीडियो के अंदर आपको सारी की सारी डिटेल मिल गई होगी और आपके लिए अप्लाई करना आसान हो जाएगा।